हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है 2015 का सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी का क्वेश्चन पेपर है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं जिसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर जो था 25 था। और उसमें जो है आज हम जो आगे बात करने वाले हैं वो है 56 नंबर क्वेश्चन नंबर से। तो जैसा कि आपके सामने सवाल है वो है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प उचित होंगे। ठीक है, जैसा कि आपके सामने पहला दिया गया है वो है आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, या दूसरा है संस्थानों में बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना, या तीसरा है आपके सामने वो है सामाजिक विषमता को अपरिहार्यता पर बल देना, या चौथा है जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बताइए, या ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी पहला और चौथा जो है सही है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपके सामने 57 नंबर की उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए, पहला प्रदर्शनी में जाना, ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, या ऑप्शन सी, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, या ऑप्शन डी, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी, यानी अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 58 नंबर की पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि वह ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, ऑप्शन बी, अनिवार्य है, ऑप्शन सी, क्रियान्वित करना सरल होता है, या ऑप्शन डी, न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी क्रियान्वित करना सरल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने है 59 नंबर क्वेश्चन कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऑप्शन ए, लेखा चित्र कला संसाधन, ऑप्शन बी, पारंपरिक लोक संसाधन, या ऑप्शन सी, प्राथमिक स्रोत, या ऑप्शन डी, पाठ्य स्रोत। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी प्राथमिक स्रोत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 60 नंबर की कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। तो एक अखबार जो है ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। तो कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में एक क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है। ऑप्शन ए, ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना, या ऑप्शन बी, लोगों को ऑप्शन बी है कि लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना, या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका वो है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। अगला प्रश्न है आपके सामने 61 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। ऑप्शन ए, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, या ऑप्शन बी, लोकतंत्र में लोगों के लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठता है, या ऑप्शन सी, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, या ऑप्शन डी, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
यानी इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों जो कथन गलत है वही आपका आंसर करेक्ट है ना। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। लोकतंत्र में एक शासन के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। ठीक है, तो जो गलत है वही आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर कि अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। जैसे कि दिया है, निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किसी एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना। ऑप्शन ए बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, ऑप्शन बी असमान वेतन, ऑप्शन सी घरेलू हिंसा या ऑप्शन डी यौन उत्पीड़न। बताइए, यौन प्रताड़न। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी यानी घरेलू हिंसा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है 63 नंबर कि संचार के माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, या ऑप्शन बी संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, ऑप्शन सी विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, या ऑप्शन डी जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकी बदलती रहती है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 64 नंबर कि समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। ऑप्शन ए बड़े व्यापारिक घरानों पर, ऑप्शन बी कंपनी के क्षेत्रफल, ऑप्शन सी चैनल की लोकप्रियता पर, या ऑप्शन डी दर्शकों की मांग पर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी चैनल की लोकप्रियता पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है 65 नंबर कि जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि आपके सामने पहला है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं, या दूसरा है कथन आपके सामने, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन ए। पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 66 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के प्रश्नकाल सत्र में के संबंध में पहला और दो कथन दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है कथन और कौन सा गलत है। पहला है आपके सामने कथन कि संसद सरकार के कामकाजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या दूसरा है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी या विधायिका को नियंत्रित करती है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित कथनों में से ठीक है विचार करना है। जैसा कि अगला प्रश्न था वैसे ही ये भी प्रश्न है कथन वाला। पहला है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है, या दूसरा है आपके सामने कि कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकती। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा या ऑप्शन चौथा। बताइए ए, बी, सी, डी इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी यानी पहला सही और दूसरा गलत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्म
धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। या दूसरा है, राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है परंतु वह धर्म के एक निश्चित दूरी बनाता है। या ऑप्शन सी है, भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। या ऑप्शन डी है आपके सामने, वो है, राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेंगे और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेंगे। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन ए, राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान कराता है। ये कथन गलत है और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 69 नंबर कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? ऑप्शन ए, अध्यक्षात्मक सरकार, दूसरा लोकतांत्रिक सरकार, या ऑप्शन सी साम्यवादी सरकार, या ऑप्शन डी पूंजीवादी सरकार। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है आपका, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि भारतीय राज्य की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि जातीय समानता को प्रचलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए हरिदास, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी घासीदास, या ऑप्शन डी नारायण गुरु। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है 71 नंबर कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया? ऑप्शन ए सुखदेव को, ऑप्शन बी मंगल पांडे को, ऑप्शन सी भगत सिंह को, या ऑप्शन डी राजगुरु को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है 72 नंबर कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए, इसने इस बात पर बल दिया है कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। या ऑप्शन बी, उसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं करेगी। या ऑप्शन सी है कि उसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु के बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। या ऑप्शन डी, कंपनी दावा है कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों में सबसे ऊपर है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 73 नंबर कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताइए, तो इसका सही आंसर होगा वो है आपका दोस्तों, तो वो है ऑप्शन डी यानी शनि, बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है